नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, बहुत सारे सवाल हैं जो आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये सवाल छात्र आंदोलन से जुड़े हुए हैं और ये सवाल छात्र नेता दिलीप कुमार से भी जुड़े हुए हैं। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत, बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत इन्हीं से करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तबीयत कैसी है आपकी, क्योंकि हम उस सवाल पर जाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है तबीयत। शक्ल से तो नहीं लग रहा है। अब ये तो क्या बताएं, ठीक है तबीयत, बस तबीयत ठीक है। चलिए डायरेक्ट हम सवाल पर आते हैं। दिलीप, आप हमको ये बताइए कि जो आप लोगों की बैठक हुई शिक्षा विभाग में, क्या कुछ हुआ बैठक के भीतर? देखिए, बैठक के भीतर जो भी हुआ हमने बताया, जो भी बातें हुई सब चीज़ बताया। और जो शिक्षा सचिव थे राजीव रोशन जी, उनका कहना था कि पीटी मेंस अगर हम कराएंगे ही, बीपीएससी का कहना है कि उसमें हम चेंजिंग नहीं ला सकते हैं। 2 परीक्षा कराएंगे ही, तो उसके बाद कोई ऑप्शन बीच का रास्ता निकाला जाए। तो सलाह दीजिए आप लोग, क्या किया जा सकता है। तो उसमें सब लोगों ने अपनी अपनी सलाह दिया, लेकिन हमने ये कहा कि देखिए, कोई भी सलाह होगा तो ये अभ्यर्थी एक्सेप्ट करेंगे, तभी हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। हमने ये कहा अपनी तरफ से, जो आप लगातार कहते हैं। जो लगातार कहते हैं कि सलाह आप हमसे मांग रहे हैं, ठीक है, चाहे कोई दे रहा सलाह हम दे रहे हैं, लेकिन वो अंतिम रूप से तब मान्य होगा जब अभ्यर्थी उसको स्वीकार करेंगे। तो हमने कहा था कि 50% इसका आपको बिहार स्पेशल, जिस पे वो सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं, 50% नहीं दे सकते, 30% उन्होंने कहा। उसके बाद हमने कहा कि जो विषय के वो शिक्षक बनेंगे, जिस विषय के, उस विषय से क्वेश्चन ज़्यादा रहना चाहिए। हमने परसेंटेज नहीं कहा, हमने कहा उस विषय से ज़्यादा क्वेश्चन रहा, लेकिन हमने डोमिसाइल के आधार पे ये कहा कि बिहार से ज़्यादा क्वेश्चन 50% रहना चाहिए। इस बात को हमने उठाया था। और जीके जीएस का हमने कहा कि कम क्वेश्चन रहना चाहिए। तो ये हमने अपनी तरफ से दिया, और भी लोगों ने दिया, सब ने अपनी अपनी राय दिया, जिसको देना था दिया। लेकिन हुआ क्या कि मीडिया में आके हमने इसको बोल दिया, ठीक है, लेटर हमको थमा दिया गया लास्ट में, और मीडिया में आके हमने इसको सार्वजनिक कर दिया। हाँ। तो बदनाम हम हो गए। कौन, सीडीपी वाली बात? वही सीडीपी वाली बात। हाँ। हमने ये कहा था कि मतलब जिस विषय से वो शिक्षक बनेगा, उस विषय से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। और ये प्रस्ताव था, ये इसका मतलब ये नहीं है कि लागू हो जाएगा। विधानसभा के पटल पे भी आता है, इसका मतलब वो नहीं है कि कानून बन गया। उस पर बहस होती है, पारित होने के बाद कानून का रूप लेता है ना। तो ये प्रस्ताव महज था। हाँ। ये प्रस्ताव था जो शिक्षा विभाग ने हम लोग के सामने रखा। हम लोगों ने अपने बातों को रखा कि बीपीएससी का कहना है साफ साफ कि हम पीटी मेंस कराएंगे ही, क्योंकि सभी एग्जाम में हम पीटी मेंस करवा रहे हैं। हाँ। तो इसके बाद प्रस्ताव पे बात हुई, तो ये प्रस्ताव शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को भेजना था। बीपीएससी मानेगी कि नहीं मानेगी तो बात की बात है। जब बीपीएससी मानेगी तब लागू, बीपीएससी करेगी कि नहीं करेगी वो बात की बात है। अभी तो प्रस्ताव भी है अभी तो, और उसमें भी हम लोगों ने कहा, ये अलग बात है कि वो लेटर बीपीएससी के नाम से लिखा गया है, लेकिन वो भेजा नहीं गया, ठीक है। अभी भी हम आज शिक्षा विभाग गए थे, हमने कहा कि भाई आपत्ति है, जो अपने शब्दों का इस्तेमाल किया है उस पर आपत्ति है, जो सीडीपी है उस पर आपत्ति है अभ्यर्थियों की। तो सीडीपी पे आपको आपत्ति है? कहा ये जा रहा है कि दिलीप कुमार ने ये मांग उठाई, और कहा तो ये भी जा रहा है कुछ पुर्जा उर्जा दे रहे थे आप। पुर्जा उर्जा कुछ नहीं, जो डिमांड पहले से लिखा हुआ है वो डिमांड दिया गया। अब आरोप लगाने वाले बहुत सारे आरोप लगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, हमको तो हंसी आ रहा है, कि दिलीप कुमार अपनी पत्नी को एसडीएम बनाया है 17वीं बीपीएससी से। ये हम पूछने वाले थे, क्या वाकई में 17वीं बीपीएससी में पास है? मैं बता रहा हूँ, तो इसीलिए 17वीं बीपीएससी पे नहीं बोल रहा है। एफिडेविट निकाल लिया गया है आपका? उसी तो और हंसी लग रहा है। अब मेरी पत्नी का नाम नेहा है, और नेहा नाम की कोई भी लड़की सफल होगी तो इसका मतलब वो मेरी पत्नी हो जाएगी। गजब बात है भाई। अब बताइए, जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके पिता का नाम जो होगा, अगर कोई और सफल हो जाए बीपीएससी में उसी नाम से, तो वो उसके पिता हो जाएंगे। गजब हाल है। थोड़ा सच्चाई भी पता कर, हमको तो हंसी आती है कि थोड़ा सच्चाई भी पता कर लेना चाहिए। पहले तो मेरे ऊपर भी आरोप लगाया 17वीं बीपीएससी पीटी के समय कर रहे, री एग्जाम आंदोलन के समय, कि दिलीप कुमार अपना सेटिंग करा रहा है, इसलिए 17वीं बीपीएससी पे नहीं बोल रहा, जबकि वो आंदोलन की शुरुआत हम ही किए थे। जब हम मीडिया में बोल दिए कि मेरी तो उम्र समाप्त हो गई है, तो हम फॉर्मों नहीं भर सकते, तो हम सेटिंग क्या कराएंगे अपना, तब फिर मेरी पत्नी के बारे में उस समय भी बोला गया।
उस समय भी बोला उस समय गया ही था। बोला गया। और इत्तेफाक से पता नहीं एक स्क्रीनशॉट देखिए हम भी कोई दिखाया, अब उसमें नेहा नाम की कोई लड़की नहीं, हम है, देख रहे हैं कि बजाबते गोला कर करके नेहा नाम लिखा चलाया हुआ है जा क्या? रहा है। हाँ, नेहा नेहा, लिखा तो हुआ है। वो इलेक्शन हाँ। जो हम लड़े तो उसमें एफिडेविट में आया होगा हाँ, पत्नी के नाम में नेहा। तो देखिए कितना साथी रहे लोग। इतना दिमाग अगर पढ़ाई में लगाते तो 17वीं बीपीएससी में रिजल्ट हो जाता। ठीक है, बताइए। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्योंकि आज हमने आपका एक नया वीडियो देखा जिसमें आपने मांग की है कि पत्र को शिक्षा विभाग तुरंत निरस्त करे। बिल्कुल, हमने फोन से भी बात किया, हम वहाँ जाके मिलना भी किससे चाह रहे बात थे। शिक्षा विभाग के अधिकारी थे, और राजीव रोशन जी से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन और अधिकारी थे और उनके जो असिस्टेंट थे उनसे बात हुई, तो बात उन तक पहुँच गई। बात रात में ही पहुँच गई। जब हम लोगों ने यहाँ कहा कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उनके पास, सबके पास पहुँच गई बात। ऐसा नहीं कि यहाँ हम लोग कुछ बोल रहे हैं तो सरकार के पास नहीं जाते। जब हम सुबह में कॉल किए तो उन्होंने कहा कि हम आपकी बातें जो है हम तक आ चुकी है कि आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को, आप लोग एकल परीक्षा की मांग कर रहे हैं। तो ये बात हो चुकी है और बीपीएससी को लेटर नहीं भेजा गया, जैसा कि उन्होंने बताया। देखिए सच्चाई क्या है वो मैं नहीं जानता, जो बताया जाएगा वही मैं जानूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा प्रयास अभी भी है कि जब तक एकल परीक्षा नहीं हो की घोषणा नहीं होती ऑफिशियल, तब तक हम लोग यहाँ आंदोलन जारी रखेंगे। गर्दनी बाग का आंदोलन जारी रहेगा तब तक जब तक ये एकल परीक्षा ना हो जाए, निगेटिव ना हट जाए। और तो हम हटने वाले नहीं है। देखिए कल मेरे फेवर में तो नहीं है ना आप सीडीपी के? अरे भाई, हम किसी के फेवर में नहीं, हम स्टूडेंट के फेवर में हैं। ठीक है, हम कल भी देखिए मेरी हालत ऐसी है, मेरी हालत ऐसी है 18 तारीख से हम सुबह से रात तक बोल ही रहे हैं। और सुबह में कुछ खा लिए तो खा लिए, रात में कुछ यहीं पे खा लिए तो खा लिए, दिन भर बस पानी पीते रहते पीते रहते। हम भूख हड़ताल पे, अनशन पे नहीं है। कुछ लोग इसको भी लेकर मजाक उड़ा रहे। परसों कुछ लोग सासाराम से आए थे तो जबरदस्ती हमको जूस पिला दिए। हाँ, वो वीडियो वायरल है। जूस पिला दिए। अब बताइए, प्यार से वो जूस पिला दिए, नहीं पीते तो नाराज हो रहे थे। बहुत देर से वो जिद कर रहे थे, हम नहीं पी रहे थे कि भाई हमको समय नहीं है। तो हम जब अनशन पे नहीं है, हम भूख हड़ताल पे नहीं है, तो अगर कोई प्यार से जूस पिला रहा है, सासाराम से आए, तो हम नहीं जूस पिए। गन्ना का जूस, इसमें क्या दिक्कत है भाई? हम कभी बोले कि हम अनशन पे है, भूख हड़ताल पे हैं? तो उसको फोटो डाल के लिख रहा है कि देखिए जूस पी रहा है। तो भाई हम जूस ही ना पी रहे थे, शराब नहीं ना पी रहे थे, शराब थोड़े पी रहे थे। तो आज शिक्षा मंत्री जी के पीए से भी बात हुई, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के पीए से भी बात हुई, और दोनों लोग सहमत हुए हैं, वो हमसे मुलाकात करेंगे। मुलाकात करेंगे? कब समय दिया जाए, 1 से 2 दिन के अंदर होगी। और हम लोगों ने कहा है कि जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो गर्दनी बाग में आंदोलन जारी रहेगा। और ये अच्छा नहीं लग रहा है कि पूरे देश में ये मैसेज जा रहा है कि गर्दनी बाग में अभ्यर्थी छात्र छात्रा धरना पे बैठे हैं। तो आप मिलिए, आपकी क्या सरकार की समस्या हम भी जानेंगे। क्या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद मिलेंगे आप लोगों से? अभी उन्होंने कहा है कि हम 1 से 2 दिन के अंदर मिलवा देंगे, उनके पीए ने कहा। और ये कोई बड़ी बात नहीं, सम्राट चौधरी जी हमारे आंदोलन में भी आ चुके हैं, मतलब जब विपक्ष में थे। आज देखिए चिराग पासवान जी भी आए थे, उपेंद्र कुशवाहा जी ने कल ही समर्थन किया था। तो ये तो ऐसा आपको नहीं लगता कि पहली बार हो रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल। किसी आंदोलन में आज तक नहीं हुआ होगा कि सत्ताधारी गठबंधन के या सरकार में शामिल लोग आंदोलन में आके समर्थन करे। और लगातार आप ये मांग भी कर रहे थे कि मेरा मंच आपके लिए खुला हुआ है, आइए ना, वार्ता तो कीजिए ना। हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं चिराग जी को, धन्यवाद देते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी को, और जो भी नेता है सबको धन्यवाद देते अच्छा, हैं। आज पटना की सड़कों का हाल देखा? जी बिल्कुल हमने देखा। मैं पहले पूरी बात कर लूँ तो बात हुई है, और हम इस अभ्यर्थियों के कहने पर, देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि अभ्यर्थी जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। और शिक्षा विभाग में भी हमने यही कहा था, ठीक है, जी। कि अभ्यर्थी तैयार होंगे तो हम तैयार हो जाएंगे, हमको कोई दिक्कत। क्योंकि शिक्षा मंत्री जी क्या बोलते हैं कि दिलीप कुमार अभ्यर्थियों को भड़का रहा है। हाँ, बिल्कुल। हम चाहते तो वहाँ डायरेक्ट बोलते कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्यों बोलेंगे कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे? हम अभ्यर्थी से पूछेंगे ना पहले। मान लीजिए अगर अभ्यर्थी कहते कि हम एक्सेप्ट करेंगे तो हमको क्या दिक्कत है? हमको एग्जाम नहीं देना है। और शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं कि दिलीप कुमार भड़का रहा है। तो इसलिए हमने कहा, शिक्षा विभाग में भी कहा कि हम अभ्यर्थियों से बात करेंगे गर्दनी बाग जाकर। अभ्यर्थी जो अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अभ्यर्थी एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमारा धरना जारी रहेगा। यहाँ हम आए, अभ्यर्थियों ने एक्सेप्ट नहीं किया, धरना हमारा जारी है। तो एकल परीक्षा और निगेटिव मार्किंग हटाने की बात और एकल परीक्षा हो, इसके लिए हमारा आंदोलन गर्दनी बाग में जारी है। और जितने भी बिहार के अभ्यर्थी है, आप किसी के बहकावे में मत आए, आप गर्दनी बाग धरना स्थल पहुँचिए, आंदोलन जारी है। और जब तक एकल परीक्षा लागू नहीं होती है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और भी जो हमारा डिमांड है, बीएसएससी, दरोगा, सिपाही, लाइब्रेरियन, सबका मुद्दा है,
तो तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, चूंकि अभी TRE4 को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल, हाँ। हमारी स्थिति ये है कि हम सुबह से रात तक बोल रहे हैं, तबीयत पहले से हमारा इलाज चल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आप मान लीजिए, अब हमेशा बोल रहे हैं, सभी चैनल वाले आते हैं, पर्सनली बाइट लेते बोलते हैं, अब उसमें बोलते बोलते मान लीजिए कोई बीच में कुछ टोक दिया, कुछ हो गया, दिमाग इधर उधर हो गया, तो हो सकता है कभी गलती से भाई कुछ बुला गया हमको, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात थोड़े, हम भी इंसान ही हैं भाई। जो भर दिन अब देखते हैं नाराबाजी होती है, नारा करते हैं, सब नारा लगाते, तो हम भी इंसान ही है ना, मशीन भी थक जाती है, लड़खड़ा जाती है कभी कभी हो जाता है कभी कभी बोलने में, हो गया भाई। अभी हम नींद में हैं, हम अभी सही बताते तो अभी हम नींद में हैं, ठीक से सो नहीं पाते हैं। तो उसमें अगर कुछ ऐसा बोला भी गया हो, हमको नहीं पता किस बात को लेकर एक हंगामा कर रहे हैं, तो इसके लिए घबराने की बहुत ज़रूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, एकल परीक्षा लेकर ही रहेंगे, निगेटिव मार्किंग हटा कर ही रहेंगे, ठीक है। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर, उनका स्वागत है। कम से कम इसी बहाने आप मेरी पत्नी का भी नाम हाईलाइट कर रहे हैं, मुझे भी हाईलाइट करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमें इसके लिए। लेकिन सच्चाई पहले पता कर लीजिए कि क्या सच्चाई है। हम बोलेंगे नहीं सच्चाई, हम क्यों बताएंगे? आपको लग रहा है तो FIR करा दीजिए कि दिलीप कुमार सेटिंग कराया अपनी पत्नी का, क्या दिक्कत? हम तो चाहते हैं कि करा दीजिए, कम से कम उसी बहाने धांधली सेटिंग की जांच हो जाएंगी 17वीं की। कोई आदमी आगे आइए भाई, चैलेंज कर रहे हैं आप, हम चैलेंज कर रहे हैं कि मेरे ऊपर FIR करा दीजिए कि 17वीं BPSC में दिलीप कुमार ने अपनी पत्नी का सेटिंग कराया, SDM बना दिया। वायरल हो गई है आपकी पत्नी, अच्छी बात है। आजकल वायरल होने के लिए लोग रील्स बनाते हैं, वो बिना रील्स से बनाए वायरल होगी, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको कहेंगे FIR कीजिए, आप जाके दिलीप कुमार पे FIR कीजिए कि दिलीप कुमार अपनी पत्नी का सेटिंग 17वीं BPSC में कराया है। हम स्वागत करेंगे उस FIR का। आप FIR करा के एक कॉपी हमको भी भेज दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम मीडिया में उसको दिखा सके, देखिए मेरे ऊपर FIR हुआ है। हम इन सब चीज़ों से डरते नहीं है, सच्चाई के रास्ते पर चलते, ईमानदारी से काम करते, तो ईमानदारी से काम करने वाला डरता नहीं। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आदमी को कुछ समय के लिए चुप रहना भी जरूरी होता है। जब सारे लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करने लगे, तो उस समय अपना काम करने में रहना चाहिए, क्योंकि हमने मार्केट में दुश्मन बहुत को बना लिया है, किसी को हमने नहीं छोड़ा। मतलब जो स्टूडेंट विभाग बोलते हैं, जो छात्र हित में काम नहीं करते, उनका हम तुरंत विरोध करते हैं। तो आज वैसे लोगों को मौका मिल गया, एक पॉइंट को पकड़ लिया और मौका मिल गया, सब लोग विरोध करें, तो कोई बात नहीं, विरोध करिए, लोकतंत्र है, हम विरोध का स्वागत करते हैं। हम भी विरोध करते हैं ना भाई, तो मेरा भी विरोध होगा, कोई दिक्कत है। लेकिन हम अपनी तरफ से कर रहे हैं कि हम अभ्यर्थियों के साथ हैं, और एकल परीक्षा भागेंगे तो नहीं ना आप? एकल परीक्षा, ये भी कहा जा रहा है आपके बारे में कि हो सकता है कि दिलीप कुमार भाग जाएं, छू मंतर हो जाइएगा आप यहाँ अगर से। भागने वाले होते तो 11 साल से नहीं रहते, ठीक है, 11 साल से हम हैं, भागने वाले नहीं है। हाँ, अभ्यर्थी जिस दिन कहेंगे कि आप आंदोलन हमारे लिए नहीं कीजिए, जरूरत नहीं, तो हम नहीं करेंगे। हम तो बार बार ये बात बोलते हैं, अभ्यर्थी कह दे कि भाई आपकी जरूरत नहीं है, आप मत हमारे आंदोलन में आइए, तो हम नहीं आएंगे। एक बार बोल देंगे हम, उसके बाद कह रहे हैं कि डर के भागने वाले हैं आप। डरेंगे किस लिए? हम किस लिए डरेंगे? यहाँ डरने वाली कौन सी बात है? 17वीं BPSC में धांधली सेटिंग कराए हैं, उसके लिए हम डरेंगे? अभ्यर्थियों के साथ हम धोखाधड़ी किए, उसके लिए डरेंगे क्या? हम जब गलत किए ही नहीं है तो हम डरेंगे किस लिए? फिर डर कैसा? जो बात होती है, देखिए ऑफिस के अंदर भी डेलीगेशन जब जाता है, तो जो बातें होती है वही बात मीडिया में बोलते हैं, बाहर बोलते हैं, छात्रों को बोलते हैं। क्या मैंने कहा, क्या उन्होंने लोगों ने कहा, क्या होगा नहीं होगा, ये मैं तय नहीं कर दूंगा। कल भी वही हुई है, कल भी वही हुआ। क्या बातें हुई, क्या हमने बात रखी, और यहाँ पे कन्फ्यूजन हमको जहाँ तक लगता है इस बात को लेकर भी हुआ कि हमने कहा कि जिस विषय के शिक्षक बनेंगे उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तो उसी बात को लेके हो गया होगा CDP वाली बात, ठीक है। और भी लोगों ने कहा था कि उन लोगों ने चाइल्ड साइकोलॉजी कहा, बहुत लोगों ने वहाँ कहा था, ऐसा नहीं कि मैंने कहा था, ये एक प्रस्ताव था। किसी ने ये नहीं कहा कि इसको लागू कर दीजिए, मैं ये भी कह रहा हूँ कि किसी ने ये नहीं कहा कि इसको आप लागू कर दीजिए। ये प्रस्ताव था कि ऐसा क्या हो सकता है अगर अभ्यर्थी तैयार होंगे तो। हमने कहा था कि अभ्यर्थी से बात करेंगे, अभ्यर्थी तैयार होंगे तब हम इसके लिए एग्री करेंगे। वो लोग बोल रहे थे कि आप धरना समाप्त कर दीजिए, हम ऐसा ऐसा कर देंगे। हमने कहा कि नहीं, हम ये अभ्यर्थियों को दिखाएंगे कि आप ऐसा करना चाहते हैं। अगर अभ्यर्थी तैयार हो जाएंगे तब हमारा धरना समाप्त होगा। अगर हमारे मन में कोई खोट होता या हम सरकार से मिल गए होते तो हम तो धरना समाप्त करने की घोषणा कर दिए होते, तो कर दिए होते। इसमें सोच रहे, किसी को पता भी नहीं चलता। तो क्या सोच रहे हैं क्या अंदर में कुछ ऐसा करने का? नहीं, अभी हम लोग धरना पे हैं। अगर
कल हम लोग घोषणा करेंगे कि आगे क्या करेंगे, और आगे हम लोग बिहार बंद का भी ऐलान करेंगे। अभी धरना समाप्त नहीं हुआ है, और बिहार बंद का ऐलान कल सभी लोगों से राय विमर्श करके यहीं से होगा। और जितने भी आप अभ्यर्थी हैं, TRE-4, लाइब्रेरियन, दरोगा, सिपाही, BSSC, बेल्ट्रॉन, सभी लोग आइए। अभी आंदोलन जारी है, अभी आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। मुख्य सचिव से एक डेलीगेशन आज मिलने गया था, क्या लगता है कुछ हो रहा है विचार? देखिए, हो जाए तो अच्छी बात है। जो लोग भी गए थे छात्रों की मांगों को रखे, उनको धन्यवाद देते हैं। आज आंदोलन भी हुआ, छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ है, गलत हुआ है। हम देखे हैं वीडियो 2-3 अभ्यर्थियों का, और गौतम नाम के छात्र नेता है पटना यूनिवर्सिटी, उनका सर फूट गया है। 2-3 और लोगों का सर फूटा थे। इस तरह से व्यवहार पुलिस को नहीं करना चाहिए। और देखिए, हमने पहले भी कहा था कि हम सड़क पे किस लिए नहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमको पता है जिस दिन हम सड़क पे आंदोलन करेंगे तो हमें अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले हो चुका है। क्योंकि आंदोलन में भीड़ होगी तो हमको उठा के जेल भेज दिया जाएगा आंदोलन समाप्त करने के लिए। इसलिए हमने कहा था कि हम लोग कुछ दिन गर्दनी बाग में बैठेंगे, पूरे बिहार में माहौल बनाएंगे, उसके बाद हम सड़क पे उतरेंगे। और जितने भी छात्र छात्राएं हैं उन सब से ये आग्रह करेंगे कि आप लोग बहकावे में मत आइए, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग अपनी रोटियां सेकना शुरू कर दिए। हम आप लोग की जो मांग है एकल परीक्षा और निगेटिव मार्किंग हटाना, इसके अलावा भी मांग है, तो ये एकल परीक्षा लेकर ही हम गर्दनी बाग से लौटेंगे, ठीक है। बाकी हमने जो कल कहा वो प्रस्ताव था, वो लागू नहीं हुआ था। मैं बार बार कह रहा हूँ, वो BPSC को भेजा जाता, फिर BPSC उस पर विचार करती, फिर आगे क्या होता, वो बहुत प्रोसेस की बात थी। लेकिन आज जैसे ही आप लोगों ने विरोध किया, शिक्षा मंत्रालय को भी पता चल गया। हमने सुबह से प्रयास किया, उन्होंने कहा कि हमने लेटर नहीं भेजा, छोड़ दिया, तो उस पर कोई बात ही नहीं करना है। यानी कि ये कमिटमेंट आप कर रहे हैं ना कि एकल परीक्षा जब तक नहीं होगी आप यहीं पर अभ्यर्थियों बिल्कुल बिल्कुल, एकल परीक्षा कैमरे पर देखकर कमिटमेंट एकल परीक्षा जब तक नहीं लागू होगी तब तक हम यहीं रहेंगे। बस आप लोग साथ दीजिए, ठीक है। आप लोग साथ दीजिए, हम यहीं रहेंगे, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। जाने वाले नहीं है। ऑन कैमरा कमिटमेंट कर दिया है छात्र नेता दिलीप कुमार ने, और सब तालियां भी बजा रहे हैं। नजारा यहाँ का आपके सामने है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर दीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।